जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एसएससी जीडी मेडिकल की तैयारी अपने अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जिन जिन बच्चों का मेडिकल के अंदर कोई पॉइंट बन रहा है, अगर आपको वो लगता है कि मेडिसिन से सही हो सकता है, खैर ये तो मैंने आपको बता रखा है कि मेडिसिन से कौन सा पॉइंट सही हो सकता है, एक्सरसाइज से कौन सा सही हो सकता है, ऑपरेशन से कौन सा सही हो सकता है। मेडिकल के ऑल पॉइंट और ऑल वीडियो मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखी है। अब भाई जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक ही डाउट है कि आज तो मेडिकल के एडमिट कार्ड जारी होने थे, तो कहां पर है एडमिट कार्ड, क्या आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। मेडिकल का नोटिस है वो क्या कहता है, कब तक आपका मेडिकल होगा। ऊपर से ट्रेनिंग का नोटिस भी है, कुछ पीओपी पासिंग आउट परेड का जो नोटिस है वो भी आ चुका है। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी अपडेट्स आई हैं जिनके माध्यम से लग रहा है कि मेडिकल आपका बहुत जल्द होने वाला है। कुछ कुछ जगह ये भी बताया गया है आपका, ठीक है, कि किसी का भी प्रॉपर नाम लेना भी गलत होता है, आपको भी पता, आप काफी सारी वीडियोस देखते हो पढ़े। तो कुछ कुछ जगह ये भी बताया जा रहा है कि मेडिकल आपका 3 नवंबर यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर आपका मेडिकल होने की बात कही गई है। और मैंने क्या बताया था, मैं आज ही उसी बात पे हूं। मैंने ये बताया था कि नवंबर फर्स्ट में आपका मेडिकल नहीं होगा। कारण उसका ये मैंने बताया का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव आपका होना है, जो कि आपका 14 नवंबर को खत्म होना है। उसके बाद ही मैंने आपको बताया कि उसके बाद ही मेडिकल होगा। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 14 नवंबर तक मेडिकल नहीं होगा। ये मेरी तरफ से आज ही वही आपके लिए बातें हैं। अब भाई बात कर लेते हैं कि क्या नोटिस है, उसके अंदर क्या बताया गया। एडमिट कार्ड आज तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, एक चीज देखिएगा, जिस दिन आपकी मेडिकल की अपडेट आएगी, ऑफिशियली चीज आएगी, ठीक है, और इसके साथ ये भी चीज है, ये भी आपको बताऊंगा आखिर कब तक होगा मेडिकल। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर एग्जैक्ट जो चीज बताऊंगा उसी के लगभग ही आपका मेडिकल होगा। नवंबर के अंदर चांस है, लेकिन नवंबर मिड एंड फर्स्ट कब तक है। ठीक है, अब भी इसके साथ ही ना आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं, आप में से भाई मैंने भी आपको दिवाली का ऑफर दिया था, काफी सारे एप्लीकेशन आपको दिवाली का ऑफर भी दे रहे थे। ठीक है, तो भाई इसी बीच काफी सारे बच्चे कह रहे थे, कुछ बच्चे रह गए थे दिवाली ऑफर से, तो भाई अब दिवाली आपकी निकल चुकी है, दिवाली निकल गई। लेकिन अभी आपका सबसे अच्छा और भी प्लस पॉइंट की यानी कि आपका जो और भी ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से। अभी आपका ये डिस्काउंट बढ़ाकर 15% कर दिया है मेरे दोस्त। यानी कि अगर आप कोई भी बैच, कोई भी टेस्ट, कुछ भी लेते हो, तो आपका जो 90% तो ऑफ रहेगा उस बैच के ऊपर, 90% ऑफ। उस ऑफ होने के बाद में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, 15% का कूपन कोड अलग रहने वाला है, UCAZ15। अभी कोर्स की जो वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहने वाली है। आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। उत्कर्ष के ऐप के सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज है उनके ऊपर ऑफर आपका 24 अक्टूबर शाम तक रहने वाला है। विद्यार्थियों की बेहद जो मांग पर ये ऑफर आपका बढ़ाया गया और इसको 15% किया गया है। अगर आप इसके अंदर 101% सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस की जाएगी। अगर आप इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस होगी, यानी कि फ्री आपको इस बैच के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त बात कर लेते हैं कि ये जो ऐप है ना, उत्कर्ष का ऐप है, इसका आपको मैंने लिंक आना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप परचेज कर सकते हो। ये कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, UCAZ15। ठीक है, ये कूपन कोड आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको बेनिफिट होगा। क्या एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो मैंने आपको यही बताया कि एडमिट कार्ड के ऊपर फिलहाल यही है कि आपका अभी मेडिकल भाई पहले नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा हमेशा ही मेरे दोस्त। जिस दिन आपकी अपडेट आएगी, जिस दिन आपकी अपडेट आएगी ना मेडिकल की, तो जैसे आज आपकी मेडिकल की कहा गया कि मेडिकल शुरू हो रहे हैं, तो आज की डेट से वो लगभग ना 15 से 20 दिन बाद में होंगे, 15 से 20 दिन बाद में शुरू होंगे। इसी बीच आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे, नोटिस वगैरह आएंगे, आपका लिंक दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। और आप एक दिन तो पक्का माने कि 15, जिस दिन यानी कि आज अगर आपकी अपडेट आती है तो आज के 15 दिन बाद आपका मेडिकल शुरू है, 15, 12, 13, 14 दिन बाद में। ठीक है, यानी कि आज आपकी अपडेट नहीं आई है तो अपडेट तो पहले आनी थी, इसका मतलब पहले बताना था कि इस दिन से मेडिकल है, तो आज आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू होने थे। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि आज तारीख आपकी, जिस तारीख पे आपका हम बात कर रहे हैं 23 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर 7 जोड़ते हैं तो अक्टूबर महीना खत्म, और उसके बाद में 8 दिन जोड़ते हैं तो यानी कि 8 नवंबर। ठीक है, अगर आज कोई अपडेट आती है एसएससी जीडी मेडिकल से रिगार्डिंग कि मेडिकल शुरू हो रहा है, तो आपका 8 नवंबर तक, आपका 8 नवंबर के आसपास शुरू होगा, अगर आज अपडेट आ जाती है तो। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, 24 अक्टूबर तो आप इसको 9 मानना, 25 अक्टूबर इसको 10 मानना,
26 अक्टूबर इसको 11-12 मानना, ठीक है, यानी कि इस महीने आपकी अपडेट नहीं आएगी। इसका मतलब आपका जो मेडिकल है ये 15 नवंबर बाद में, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ कि आखिर कब तक होगा मेडिकल, तो 15 नवंबर के आसपास मान के चलिए, 15 नवंबर बाद ही मान सकते हो कि आपका मेडिकल शुरू हो, ठीक है। 14 नवंबर से पहले मेडिकल नहीं होगा। अब इसका एक नोटिस भी है पीओपी का, मैंने आपको दिखाया पासिंग आउट परेड, ठीक है। ये देखिए पासिंग आउट परेड। अब ये क्या होता है ये आपको बताता हूं। ये जैसे आप में से जिन बच्चों ने अपना जो है पूरा कर लिया, जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में आपका जो लास्ट टाइम होता है उसके अंदर आपका पीओपी ये करवाया जाता है, ठीक है। पीओपी वो घर पे करते हैं, वो वाली नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें बताई गई, मुख्य नोटिस सिटी जीडी कांस्टेबल जीडी पुरुष और महिला भर्ती बैचों की पासिंग आउट परेड, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बात कही गई। पासिंग आउट पीओपी इसको कहते हैं, ठीक है, के आयोजन से संबंधित है। यह पत्र सभी आरटीसी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर को भेजा गया। आरटीसी मतलब रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स होता है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान में चल रहे प्रशिक्षण बैचों की पासिंग आउट परेड 15 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, यानी कि ये बैच आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपके नए बच्चों की बारी आएगी। अलग अलग आरटीसी प्रशिक्षण केंद्रों के लिए परेड तिथियां और मुख्य अतिथियों चीफ गेस्ट के नाम दिए गए हैं। ये आपके कुछ चीफ गेस्ट दिए गए हैं, ठीक है, ये कुछ बताया गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका नोटिस था, इस नोटिस को लेकर भी काफी सारा वो दे रहे भी है वगैरह, ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया है। उसके पहले भी कुछ नोटिस और भी थे, ये वाले नोटिस थे, ये आपको मैंने दिखाया था। और इस नोटिस के ऊपर भी मैंने आपको ये बोला था, अभी मैं नहीं मानता कि इस टाइम ये जो सही चीज बताई है, इसके अंदर भी शायद इसके अंदर यही बताया गया था कि आपका जो 23 अक्टूबर मेडिकल भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर एक डाटा भी ये भी गलत था, अभी 9,49,911, ठीक है। तो इतने तो कैंडिडेट नहीं है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ गलतियां भी आपको दिखाई। और ये आपका भाई 60 सेंटर थे, कभी आपका 59 सेंटर आ जाते हैं, कभी 60 सेंटर आ जाते हैं, कभी 50 आ जाते हैं, कभी कितने ही। ये कुछ नोटिस थे, ये आपके ट्रेनिंग सेंटर थे। मैंने आपको हर बार बोला था भी ये ट्रेनिंग सेंटर आपके पिछली भर्ती के हैं, लेकिन क्या ही बताएं, कुछ बच्चे नहीं मानते हैं। कहते हैं ना भी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो वो ये नहीं मानते, वो कहते हैं कि सेंटर ये सही है, ठीक है। आप किसी के ऊपर भी बात ले सकते हो, वो कहते हैं कि सेंटर सही है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि सेंटर सही नहीं है। यह भी आपका कोर्स था कि परीक्षण के विषय द्वारा कुछ दिनों में घोषित किए जाएंगे। ये आपका जिस दिन रिजल्ट आया था उसके पहले का ये नोटिस था। ये मैंने आपको जब नोटिस आया है उस टाइम पे मैंने आपको अच्छे तरीके से उसको क्लियर किया है। अब भाई मैंने आपको जो कुछ चीजें बताई थी, ठीक है, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाली मैंने आपको काफी वीडियोस के अंदर भी दिखाई है। 2 चरण के अंदर आपका चुनाव होना है, एक तो आपका 6 के लगभग है और एक आपका 12 के लगभग है। वोटिंग यहाँ पे 6 नवंबर को हो रही है, यहाँ पे 11 नवंबर को हो रही है, यहाँ पे 14 नवंबर को रिजल्ट है, यहाँ पे 14 नवंबर को रिजल्ट है। काफी बच्चे कह रहे थे कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो आरपीएफ का फिजिकल क्यों हो रहा है। तो मेरे भाई आरपीएफ का फिजिकल कब शुरू हो रहा है? 13 नवंबर से उसका फिजिकल शुरू हो रहा है। ये भाई बेवकूफी बातें मत किया करो। 13 नवंबर से उसका फिजिकल शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 11 नवंबर को तो वोटिंग हो गई, 6 नवंबर को वोटिंग हो गई, लेकिन 13 नवंबर को भी तो है ना, यानी कि एक दिन छोड़ के अगले दिन है। इनको भी थोड़ा सा सोच समझ के इन्होंने टाइम दिया अपना कि एक दिन छोड़ के जिस दिन वोटिंग का सुबह होता है, अगर बच्चा 2 दिन, अगर जैसे सुबह उन्होंने अपना वोटिंग कर दिया तो वो भी शाम के टाइम या फिर सुबह से 1 घंटे 2 घंटे बाद अपना ट्रेन पे जैसे भी अपना जो है सेंटर पे पहुंच सकते हैं। फिजिकल सेंटर 5 बनाए हैं इन्होंने, 5 है पता नहीं 4 है आरपीओ वालों ने, ठीक है। तो इस तरीके से भाई कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी किसी को भी उठाकर दे लीजिए, इसके बीच में उसका नई प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव है इनको कोई लाइटली नहीं ले रहा है, इनको कोई हल्के में नहीं ले रहा है। इनके कारण भाई जो आपके मेडिकल है ये डिले होंगे। ये कुछ सेंटर की लिस्ट थी, कुछ लोग बता रहे थे भाई ये रियल है, ऐसे है वैसे, हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। भाई सबसे पहले दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी दिखा सकता है, लेकिन कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है ये भी तो मायने रखता है, ठीक है। तो ये जो भी नोटिस आपको मैंने दिखाया यहाँ पे वीडियो के अंदर, जो नोटिस दिखाए हैं वो सबके सब आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज रखे हैं। अगर आप नई भर्ती की तैयारी करें, अगर उसकी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे कम प्राइस के अंदर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।